News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नजर आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। टॉरेस पॉन्जी स्कीम में सीईओ तौसीफ रियाज जो खुद को पहले विसल ब्लोअर बता रहे थे, इस स्कीम में उन्हें पुणे से अरेस्ट कर लिया गया है। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो टॉरेस पॉन्जी स्कीम के मामले में मोहम्मद तौसीफ रियाज को अरेस्ट किया है। रियाज जो अपने आप को पहले विसल ब्लोअर बताते थे, प्लैटिनम होम पीवीटी एलटीडी के सीईओ थे जो टॉरेस ब्रांड चलाते थे। रियाज इस केस में गिरफ्तार होने वाले 5वें इंसान हैं। इस स्कैम की वजह से मुंबई, नवी मुंबई, थाने और मीरा भयंदर के हजारों लोगों ने अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये फ्रॉड यूक्रेनियन मास्टरमाइंड ने प्लान किया था। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने स्कैम से कमाए गए 200 करोड़ रुपए बाहर भेज दिए। ये बात पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को विसल ब्लोअर के मेल से पता चली। तौसीफ रियाज को पुणे के पास से पकड़ा गया है और अब इस केस की जांच जारी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना ने अनाउंस किया है कि इस बीएमसी इलेक्शन में अकेले लड़ेंगी, लेकिन दूसरे शहरों में गठबंधन पॉसिबल है। उद्धव ठाकरे शिवसेना ने अनाउंस किया है कि बीएमसी इलेक्शंस में अकेले लड़ेंगे, लेकिन दूसरे शहरों में गठबंधन का फैसला लोकल सिचुएशन और पार्टी स्ट्रेंथ के हिसाब से होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि डिसीजन ग्राउंड रियलिटी पर बेस होगा, ना कि इमोशंस पर। संजय राउत ने कंफर्म किया कि मुंबई में पार्टी स्ट्रांग है, इसलिए वहां अकेले चुनाव लड़ेगी, पर दूसरे शहरों में स्ट्रैटेजी बदल सकती है। एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने मराठा कोटा के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उन्होंने सरपंच देशमुख के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है। एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने जालना डिस्ट्रिक्ट के अंतरवाली सराती गांव में मराठा समाज के लिए ओबीसी कोटा के तहत रिजर्वेशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की है। ये पिछले 16 महीने में उनकी 7वीं भूख हड़ताल है। मांग के अलावा जरांगे ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग भी की है। पत्रकार से बात करते हुए जरांगे ने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाज की मांगों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। ये आंदोलन मराठा रिजर्वेशन और सरपंच के मर्डर केस की न्याय की लड़ाई को हाईलाइट करता है, जो महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की तरफ ध्यान खींच रहा है। बांद्रा से मरीन ड्राइव जाना और भी आसान हो गया। सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं कोस्टल रोड के इनॉग्रेशन के बाद। मुंबई का कोस्टल रोड का नॉर्थ बाउंड ब्रिज जो बांद्रा वर्ली सी लिंक को जोड़ता है, पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। ये ब्रिज ट्रैवल टाइम को 10 से 15 मिनट तक कम करेगा। कोस्टल रोड का फर्स्ट फेज लगभग 11 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक जाता है। इंडिया का पहला अंडर सी टनल भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो 2 किलोमीटर लंबा है और 17 से 20 मीटर सी लेवल के नीचे है। इसकी टोटल कॉस्ट 14,000 करोड़ है। हर दिन 18,000 से 20,000 व्हीकल इस रूट का यूज करते हैं। 17 हेक्टेयर का ग्रीन स्पेस भी बनाया जा रहा है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक्स और पब्लिक पार्क्स होंगे। फरवरी तक प्रोजेक्ट के प्रभा देवी कनेक्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा रूट ऑपरेशनल हो जाएगा। नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष से ली हुई महाकुंभ की तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से महाकुंभ मेले की अद्भुत फोटो शेयर की है, जो अब वायरल हो रही है। एस्ट्रोनॉट ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया, और इस पृथ्वी पर एक अनोखा और रोशनी से भरपूर नजारा दिखा। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट है, जिसमें करोड़ लोग पाप धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये मेला 12 साल में एक बार होता है और अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। नासा के एस्ट्रोनॉट ने इस हिस्टोरिक इवेंट का एरियल व्यू दिखाया, जिसमें जगह जगह रोशनी और लोगों का जमाव दिख रहा है। ये तस्वीर प्रूफ है कि महाकुंभ सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि एक विजुअल ट्रीट भी है। इंटरनेट पर लोग इस तस्वीर को देखकर काफी एक्साइटेड और प्राउड फील कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, इंडिया का कल्चर स्पेस से भी इतना खूबसूरत लगता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 14 बदलावों की दी मंजूरी और अगली मीटिंग होगी 29 जनवरी को और लास्ट रिपोर्ट आएगी 31 जनवरी को। फिर पता चलेगा कि यह बिल पास होगी या नहीं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को 14 बदलाव के साथ मंजूर कर लिया है। ये बिल मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में काफी चेंजेस प्रपोज करता है। टोटल 66 सजेशंस आए हैं, जिसमें 23 बीजेपी और 44 अपोजिशन की तरफ से थे, लेकिन अपोजिशन के बदलाव वोट के बाद रिजेक्ट कर दिए गए। कमेटी में क्या हुआ?
कमेटी में 16 मेंबर्स बीजेपी और अलाइज के हैं और 10 अपोजिशन के। अपोजिशन एमपीज ने एक्यूज किया कि चेयरमैन जगदम्बिका पाल रूलिंग पार्टी के फेवर में काम कर रहे हैं। कुछ अपोजिशंस ने एमपीज को सस्पेंड किया गया जो कह रहे थे कि उनको चेंजेस पर टाइम नहीं दिया गया। जानते हैं बिल में क्या चेंजेस हैं। वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम और 2 वुमेन मेंबर्स होना कंपलसरी होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 1 यूनियन मिनिस्टर, 3 एमपीज और 4 नेशनल डेप्यूटी के लोग शामिल होंगे। वक्फ काउंसिल अब लैंड का क्लेम नहीं कर सकती। सिर्फ उन्हीं मुस्लिम से डोनेशन लिया जाएगा जो 5 साल से अपने धर्म फॉलो कर रहे हैं। जानते हैं इसमें ऑपोजिशन का क्या कहना है। ऑपोजिशन लीडर्स जैसे असदुद्दीन ओवैसी और कानिमोजी ने इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 30 के वॉयलेशन बताया। कांग्रेस के लीडर ने इसे रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ अटैक कहा। 29 जनवरी को बिल पर वोट होगा और फाइनल रिपोर्ट 31 जनवरी तक सबमिट की जाएगी। अगर पास होती है ये बिल तो ये लॉ बन जाएगा। महाराष्ट्र में गुलियन बैरे सिंड्रोम से पहली मौत हुई। पुणे में 100 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र ने गुलियन बैरे सिंड्रोम के कारण पहली मौत की रिपोर्ट की है। ये मौत शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हुई, जहां एक पेशेंट जो कोल्ड, कफ और ब्रीथिंग डिफिकल्टी से जूझ रहा था, जनवरी 18 को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शुरू में उनकी कंडीशन इंप्रूव हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें पैरालिसिस और ब्रीथिंग इश्यूज के साथ आईसीयू में दोबारा एडमिट करना पड़ा, जहां उनका देहांत हो गया। पुणे में जीबीएस के केसेस काफी बढ़ गए हैं। अब तक 101 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें 78 मेल हैं और 33 फीमेल शामिल हैं। अथॉरिटी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। सेंट्रल रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएंगे अमरावती से वीर तक आने वाले धारातीर्थ गढ़कोट मुहिम 2025 के लिए। सेंट्रल रेलवेज ने न्यू अमरावती और वीर के बीच धारातीर्थ गढ़कोट मुहिम 2025 के लिए अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाने की अनाउंसमेंट की है। ये ट्रेन 0110 स्पेशल ट्रेन न्यू अमरावती से 6 फरवरी 2025 को दोपहर 3:30 पर चलेगी और शाम को 7:45 पर अगले दिन पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 0110 ट्रू से स्पेशल ट्रेन वीर से 11 फरवरी 2025 को रात को 10 बजे पर चलेगी और न्यू अमरावती दूसरे दिन 12:30 बजे पहुंचेगी। ये ट्रेन्स यहाँ पे हॉल्ट लेंगी, जैसे बंदनेरा, मूर्तिजापुर, अकोला, शेगांव, नंदुरा, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, चालीसगांव, मनमाड़, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण, पनवेल और रोहा। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.